चिलेबगढ़ और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां कल पहले फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है। 20 सीटों पर 71.93% मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया। नक्सली इलाके में भी वोटर्स काफी उत्साहित नजर आए। अब 223 उम्मीदवारों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो चुकी है। सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। 17 नवंबर को बची 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वो तारीख होगी जब सभी सीटों के नतीजे घोषित होंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी में उत्साह दिखा। बीजेपी के दफ्तर में आतिशबाजी हुई, जश्न मनाया गया। तो बंसल न्यूज ने भी पूरा जो चुनाव था बेहद अच्छे तरीके से कवर किया। 20 सीटों पर हमारे 20 रिपोर्टर तैनात थे और इस मतदान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी खुशी जताई। इस बार सारी कसर पूरी कर दी जो 2018 में रह गई। सीएम भूपेश ने ट्वीट करके लिखा। और हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, आपका मैं रुख करूंगी। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। ईवीएम को सुरक्षा के घेरे में रख दिया गया है। क्या कुछ खास तैयारियों के बीच ईवीएम को रखा गया है? कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही? पूरा एनालिसिस एक बार हमारे दर्शकों को आप समझाइए जो कल मतदान हुआ इसका। जी बिल्कुल, देखिए कल बस्तर संभाग की 12 सीटें और दुर्ग लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। और यदि हम बात करें तो 20 विधानसभा में 2 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर मतदान जो है वो ज़्यादा हुआ है। उसमें भानु प्रतापपुर है और एक विधानसभा और है जहां पर मतदान ज़्यादा हुआ है। बाकी सभी विधानसभा में मतदान प्रतिशत कम रहा है। सबसे कम यदि हम बात करें तो बीजापुर में मतदान पड़ा है, 40% के आसपास वहाँ पर मतदान हुआ है। और यदि ज़्यादा मतदान होता है तो उसका नुकसान जो है वो सरकार को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यदि सरकार की इतनी योजनाओं के बाद भी लोग को उसको पसंद नहीं कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर यदि वोटिंग करने आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं, तो इसका सीधा असर जो है वो सरकार को पड़ेगा। हालांकि बीजेपी भी इस पूरे जो कल के पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें काफी उत्साहित नजर आई। कल जब 5 बजे के बाद जो पहला रुझान आया पूरे दिन भर का, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक और सुबह 7 से 3 बजे तक का 70.86% का जो रुझान आया था, उसके बाद बीजेपी में काफी उत्साह था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बकायदा बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि हम 18 सीटों पर जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बाहर आने के बाद यहां पर आतिशबाजी हुई और सभी ने जश्न बनाया। ये बात केवल 20 विधानसभा सीटों की है। 70 सीट में विधानसभा में मतदान होना अभी भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट बता रही है, क्योंकि 20 विधानसभा सीटों में पिछले 2018 की बात करें तो केवल एक सीट जो थी राजनांदगांव की, वहीं पर भर बीजेपी से डॉक्टर रमन सिंह जीत कर आए थे और बाकी 19 विधानसभा सीटों में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उपचुनाव में भी जो हुए उसमें भी कांग्रेस जीत कर आई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला पूरा था वो अब और रोचक होता नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी भी इसमें जीत का दावा कर रही है, 15 से अधिक सीटों की जीत का दावा, तो वहीं कांग्रेस पूरे 20 सीटों में जीत का दावा कर रही है। और यदि हम ईवीएम मशीन की बात करें तो पूरे चाक चौबंद व्यवस्था में स्ट्रांग रूम में जो है जिला मुख्यालय जो विधानसभा का मेन है, वहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन को सेफ रखा गया है। बकायदा वहां पर सुरक्षा तैनात की गई है, किसी को भी वहां पर आने जाने की अनुमति नहीं है। फोर्स वहां पर तैनात है और जिस दिन मतगणना भी होगी उस दिन केवल ऐसे लोग ही अंदर जा सकते हैं जिनके पास निर्वाचन आयोग का पास होगा। तो तैयारियां पूरी थी, पूरी तैयारियां शांतिपूर्वक निकली। बस्तर में कुछ जगहों पर जो नक्सल मुठभेड़ की बात थी वो सामने आई थी। राजनांदगांव के लोकसभा की यदि हम बात करें तो राजनांदगांव में पूरी तरीके से जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण निपटा है। जी तो गौरव, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए आपका